हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आपका मार्केट के एक और पावर हाउस वीडियो में स्वागत है। अगर आप मंडे यानी कि 1 दिसंबर 2025 के लिए मार्केट का मूड समझना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि फ्राइडे की रात जो न्यूज़ आई है वो मार्केट का पूरा नक्शा बदल सकती है। दोस्तों, जहां पूरी दुनिया यूएस मार्केट के मिक्स सिग्नल देख रही है, वहीं इंडिया ने एक ऐसा सिक्सर मारा है जो बीयर्स यानी कि मंदी करने वालों की नींद उड़ा देगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ Q2 जीडीपी डेटा की मार्केट क्लोज होने के बाद डेटा आया है जो कि 8.2% ग्रोथ दी है, जो कि एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा है। और इस वीडियो में हम डिकोड करेंगे इस 8.2 जीडीपी ग्रोथ का मंडे की ओपनिंग पर क्या असर होगा, गिफ्ट निफ्टी अभी कहाँ ट्रेड कर रहा है, यानी कि फॉरेन इन्वेस्टर ने फ्राइडे को 3700 करोड़ की सेलिंग की, अब वो क्या करेंगे, इंडिगो और रिलायंस जैसे स्टॉक्स में मंडे को क्या बड़ी खबर होने वाली है, और सबसे इम्पोर्टेंट निफ्टी 50 के लिए मंडे का परफेक्ट ट्रेड प्लान क्या होगा। हर एक लेवल और प्रेडिक्शन के पीछे का डिटेल रीजन समझाऊंगा मैं इस वीडियो में। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम समझते हैं कि ग्लोबल मार्केट यानी कि इंटरनेशनल मार्केट के बारे में। देखिए, फ्राइडे को यूएस मार्केट में ब्लैक फ्राइडे की वजह से ट्रेडिंग सेशन छोटा था। वहाँ डॉ जोन्स ने हम बात करें तो देखिए 0.61% की तेज़ी दिखाई, S&P 500 ने 0.54 की एंड वहीं नैस्डैक ने 0.65 की तेज़ी आई, जो कि टेक हेवी इंडेक्स वहाँ थोड़ा प्रेशर दिखा नैस्डैक में। एनवीडिया और ओरेकल स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग आई। इसका मतलब यह है कि मंडे को शायद हमारे IT स्टॉक्स जैसे कि इन्फोसिस और हम TCS की बात करें तो वहाँ पर थोड़े ये स्टॉक्स शांत रह सकते हैं। लेकिन दोस्तों, पिक्चर अभी बाकी है। इंडिया के लिए सबसे बड़ी गुड न्यूज़ यूएस मार्केट से नहीं है, यानी कि इंडिया का जो सबसे बड़ा गुड न्यूज़ है वो क्रूड ऑयल यानी कि कच्चा तेल से आ रहा है। देखिए, ब्रेंट क्रूड ऑयल गिर के अभी की प्राइस की हम बात करें तो $63 पर आ गया है और WTI क्रूड $60 के नीचे फिसल गया है, यानी कि आप यहाँ पर चैट पर देख सकते हैं यहाँ टेबल में। और अब आप पूछेंगे कि इसका निफ्टी से क्या लेना देना है। देखिए दोस्तों, इंडिया अपनी ज़रूरत का जो 85% तेल है वो इंपोर्ट करता है, यानी कि जब तेल सस्ता होता है तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट यानी कि कैट कम होता है, इन्फ्लेशन कम होती है, यानी कि इन्फ्लेशन बोले तो महंगाई, और कंपनीज का जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है जो वो बचता है। ये इंडिया के लिए एक डबल बंजा है, यानी कि तेल सस्ता होना सीधे एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स, टायर कंपनी जैसे कि MRF और OFC यानी कि BPCL, HPCL की पॉजिटिव साइन होता है। तो मंडे को इन स्टॉक्स पर आप ज़रूर नज़र रखिएगा। अब हम बात करते हैं GDP ब्रह्मास्त्र के बारे में। देखिए, अब आते हैं उस खबर पर जो मंडे को मार्केट को रॉकेट बना सकता है। देखिए, फ्राइडे मार्केट बंद होने के बाद Q2 जीडीपी डेटा रिलीज हुआ। मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था कि 7.2% से 7.4 की ग्रोथ होगी, लेकिन डेटा है जो आया है 8.2 ग्रोथ का। देखिए, अब इसका डिटेल एनालिसिस सुनिए। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था जो वो 9.1% की ग्रोथ दिखाई है, मतलब कि फैक्ट्रीज में काम तेजी से हो रहा है। ये ऑटो और कैपिटल गुड्स यानी कि L&T के लिए सुपर न्यूज़ है। अब हम फाइनेंशियल सेक्टर यानी कि बैंक्स की बात करें तो 10.2% की ग्रोथ दिखाई है। इसका सीधा असर बैंक निफ्टी पर पड़ेगा जो ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पर है। लोग कह रहे हैं कि मार्केट एक्सपेंसिव है, वैल्यूएशंस महंगे हैं, लेकिन जब ग्रोथ 8.2% आती है तो वैल्यूएशन जस्टिफाई हो जाते हैं। जो लोग फ्राइडे को शॉर्ट यानी कि मंडी करके गए थे ये सोचकर कि जीडीपी खराब आएगा, वो मंडे सुबह ट्रैप हो जाएंगे। उन्हें अपनी पोजीशन काटनी पड़ेगी, जिससे एक शॉर्ट कवरिंग रैली आ सकती है, तो ध्यान रहे लोग। देखिए, अब हम बात करते हैं फॉरेन वर्सेस डाइन यानी कि फॉरेन इन्वेस्टर वर्सेस डोमेस्टिक इन्वेस्टर का डेटा डिकोड। पिछले जो लेटेस्ट डेटा है, देखिए डेटा देखते हैं तो फ्राइडे को फॉरेन इन्वेस्टर ने यानी कि जो विदेशी निवेशक की हम बात करें तो उनकी सेलिंग 3795 करोड़ की सेलिंग थी। ये एक बड़ा नंबर है, लगातार सेलिंग कर रहे हैं। आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं उनका लेटेस्ट डेटा। लेकिन हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर ने उससे ज़्यादा यानी कि 4148 की बाइंग की। देखिए, फॉरेन इन्वेस्टर शायद जीडीपी डेटा लेकर नर्वस थे, या तो ग्लोबल एलोकेशन चेंज कर रहे हैं, लेकिन डोमेस्टिक इन्वेस्टर को शायद अंदाज़ा था कि ग्रोथ स्ट्रॉन्ग आने वाली है।
अब मंडे का लॉजिक क्या होगा, देखिए जब मार्केट गैप अप ओपन होगा जीडीपी न्यूज़ पर, तो फॉरेन इन्वेस्टर जिन्होंने शॉर्ट किया है वो लॉस में होंगे, उन्हें मजबूरी में मार्केट में बाई करना पड़ेगा ताकि लॉस बुक करे। यह बाइंग प्रेशर मार्केट को और ऊपर ले जाएगा, इसीलिए शुरुआती घंटे में फॉरेन इन्वेस्टर की सेलिंग से डर मत रखिएगा। अब हम बात करते हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट, जो कि आप जिसके लिए वीडियो देख रहे हैं, निफ्टी 50 का स्ट्रैटेजी एंड लेवल। देखिए हम बात करें अगर निफ्टी 50 की प्रेडिक्शंस के बारे में, तो सीधा मंडे एक्शन प्लान पर आते हैं। तो ये गिफ्ट निफ्टी अभी दिखा रहा है, अब पहले एक बार गिफ्ट निफ्टी का आप चार्ट देख लीजिए। देखिए गिफ्ट निफ्टी की अभी की हम करंट की बात करें तो 26,387 पर है के आसपास, यानी कि 400 से नीचे है, अप्रोक्स 2x पॉइंट्स गैप अप। और सपोर्ट की बात करें जो निफ्टी 50 का लेवल फ्राइडे का क्लोज अप सपोर्ट बन जाएगा, जैसे कि देख सकते हैं मेजर सपोर्ट है। अब हम बात करते हैं ओ अब रेजिस्टेंस सपोर्ट की। देखिए पहली सपोर्ट हम बात करें निफ्टी 50 की तो 25,996, और सपोर्ट 2 की बात करें तो 25,871, और रेजिस्टेंस की बात करें तो 26,403 से 26,529 तक है रेजिस्टेंस 2। देखिए मेरी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या होने वाली, अगर मार्केट यानी कि गैप अप 150 पॉइंट से ज़्यादा आता तो मार्केट 26,350 से 26,400 के पास खुलता है तो 15 मिनट वेट करें। अगर 26,300 सस्टेन करता है तो लॉन्ग बाई करें और टारगेट रख सकते हैं 26,400 से ऊपर तक की। अब सिनारियो 2 डीप में समझते हैं, अगर किसी वजह से मार्केट नीचे आता है यानी कि 26,200 26,250 के रेंज में, तो ये गोल्डन बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, यानी कि स्टॉप लॉस आप 26,100 तक रख सकते हैं। अब 26,500 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, वहाँ थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, वहाँ नए लोग मत लें, लॉन्ग्स की मतलब एंट्री नहीं लीजिएगा। अब हम वो स्टॉक्स की बात करते हैं जो कल यानी कि मंडे को धमाका कर सकता है। देखिए सबसे स्टॉक्स है, पहला इंट्रोब्लॉक एविएशन यानी कि इंडिगो। देखिए इसमें थोड़ी बैड न्यूज़ है, एयरबस ने दुनिया भर में 6,000 प्लेन्स रिकॉल किए हैं सॉफ्टवेयर इश्यूज़ के लिए। इंडिया में इंडिगो के पास सबसे ज़्यादा यानी कि ये 320 प्लेन्स हैं, और DGCA ने चेकिंग के ऑर्डर दिए हैं। इससे फ्लाइट डिले हो सकती है और कॉस्ट भी बढ़ सकती है। इस स्टॉक्स में गैप अप हो सकता है, इससे दूर रहें और या शॉर्ट साइड का मौका ढूंढें। यहाँ की जो पिछला क्लोज हम बात करें तो वो -0.2 के नीचे आया था, यानी कि 903 रुपया पर अभी करंट प्राइसेस क्या। सेकेंड स्टॉक्स है रिलायंस इंडस्ट्रीज। देखिए इसमें मिक्स्ड न्यूज़ है, एक तरफ 56 करोड़ का GST पेनाल्टी लगा है, लेकिन दोस्तों रिलायंस जैसी बड़ी कंपनी के लिए ये रकम बहुत छोटी है। दूसरी तरफ रिलायंस ने मार्केट रैली को लीड किया है। अगर GST न्यूज की वजह से रिलायंस थोड़ा नीचे मिलता है तो वो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। रिलायंस ही निफ्टी को 26,400 से ऊपर ले जा सकता है। अब यहाँ पर पिछला क्लोज बात करें फ्राइडे को तो 0.36% का क्लोजिंग दिया था अपर। तो दोस्तों हम वीडियो से ये कंक्लूजन निकलते हैं कि मंडे 1 दिसंबर को मार्केट बुलिश रहने की उम्मीद कर सकते हैं। इसका मेन रीज़न है 8.2% GDP ग्रोथ प्लस क्रूड ऑयल ब्रेकडाउन। देखिए फॉरेन इन्वेस्टर की सेलिंग से डरना नहीं है, क्योंकि डोमेस्टिक इन्वेस्टर और GDP डेटा को सपोर्ट मजबूत है। ओपनिंग पर वोलेटिलिटी होगी लेकिन डायरेक्शन अप है। अगर आपको ये डिटेल एनालिसिस और हर रीज़न का लॉजिक पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कमेंट में बताएं क्या निफ्टी मंडे को 26,450 टच करेगा। और ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, यानी कि इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने स्टॉक एडवाइजर से ज़रूर सलाह लें और अपने से खुद से रिसर्च जरूर करें। हैप्पी ट्रेडिंग और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।